वहां भीड़ रहती थी। महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे तो उन्होंने कहा कि अब पढ़ाई वढ़ाई से हमारा मन भर गया है, साधुओं को पढ़ना तो चाहिए लेकिन साधुओं को बैराग जल्दी जग जाता है, और जितने जल्दी जगता उतने जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ये और बात है। फिर कहेंगे पढ़ेंगे, फिर पढ़ने शुरू किए तो फिर कहेंगे नहीं अब भजन करेंगे, फिर नहीं अब पढ़ लेंगे, तो ना पढ़ते ही है ना भजन ही करते, दोनों काम से। जय सिया राम। बोले अब पढ़ाई वढ़ाई हो गई, अब तो गुरुजी हम तो अब भजन करेंगे। तो हमने कहा करो कोई बात नहीं, यहीं रहो। बोले नहीं यहाँ भीड़ बहुत है, यहाँ बहुत विक्षेप होता है, नीचे सेवा में भी जाना पड़ता है और उसमें तमाम समय हमारा चला जाता है, अकेले रह के भजन करेंगे। कहाँ रहोगे? तो बोले जमुना किनारे एक महात्मा हैं, उनके पास 2 झोपड़ी हैं, वो कहते एक झोपड़ी खाली है उसमें रह जाओ। वो झोली वाले बाबा हैं, भिक्षा मांग के लाते हैं, हमको भी वहीं प्रसाद मिल जाएगा, खूब भजन करेंगे। हमने कहा बात तो ठीक है, भजन की सुविधा बहुत अच्छी है, वहाँ यमुना जी का तट है, यमुना जी का पुलिन है, अनुकूलता है, एकांत है, सब ठीक है, पर वहाँ महत्पुरुष की सन्निधि नहीं है। यहाँ महाराज जी की आज्ञा से रह रहे हो तो यहाँ चाहे जितनी भीड़ हो और चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, यहाँ फिर भी सब अनुकूलता रहेगी। मेरे विचार से आपको यहीं रहना चाहिए। बोले नहीं नहीं हम अब नहीं रुकेंगे, जाएंगे। चले गए। भजन के नाम पर गए और एक दिन रात्रि को लगभग 11:30 बजे आए मेरे पास। हम लेट गए थे, जग गए, रोने लगे। बोले महाराज जी, पंडित जी हमको बचा लो, गुरु जी हमको बचा लो। कि क्या हो गया? बोले वहाँ रहते थे, भजन करते थे, एक बंगाली वहाँ झोपड़ी बना के रहता है, तो बंगालिन की छोरी से थोड़ा प्रेम हो गया है। अब वो बंगाली पीछे पड़ा है, बोले ब्याह करना पड़ेगा बाबा जी। तो क्या करो? बोले नहीं तो तुमको पुलिस में देंगे और तुम्हारी बदनामी कराएंगे, ना ब्याह करना पड़ेगा। तो हमने पूछा कि आपने क्या विचार किया? बोले भाई भेष की बदनामी हो, इससे अच्छा तो विवाह कर लूं। तो हमने कहा फिर ब्याह के बाद फिर रोजी रोटी का संकट आएगा, कैसे उसका पूर्ति होगी? बोले वो बंगाली बोलता है कि हमारे पास 2 रिक्शा हैं, एक रिक्शा तुम चला लेना और झोपड़ी में रहना हमारी छोरी के संग। हमने उनको पूछा कि चलो जो कुछ होना था सो हुआ, आप भजन के नाम पर तीव्र वैराग्य पूर्वक गए थे, लेकिन यह सच्ची बात बताओ, शरीर से कोई साधुता के विरुद्ध कोई अपराध तो नहीं बना? माने प्रत्यक्ष रूप से तुमने स्पर्श तो नहीं किया स्त्री का? तो बोले नहीं, अभी भगवान ने उससे हमको बचा रखा है। तो हमने कहा यदि हमसे पूछने आए हो तो हमारी बात मानो तो हम बताएं। हाँ बताइए। इसी समय आप सीधे पैदल गिरिराज जी चले जाओ, अपना आसन बासन कंबल कमंडल उठाने भी मत जाओ। बोले नित्य नियम का उनकी सब द्वारा आ जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, छोड़ो। वहां गए तो फिर माया में जकड़े जाओगे, तो जाने थोड़ी देंगे वो लोग। अब चले जाओ। और गिरिराज जी प्रत्यक्ष श्री कृष्ण हैं, उनसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। अब कुछ महीने वहीं रह जाओ गिरिराज जी, सब ठंडा हो जाएगा, बाद में आ जाना। आज्ञा मानी, बच गया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, भगवान की प्रचंड माया जीव को कहां कितने नीचे गिरा देगी नहीं कहा जा सकता।
इसलिए सदा अपने से बड़े संतों की, गुरुजनों की नजर में रहना और उनकी आज्ञा में रहना। हमने तो यही समझा है अब तक की आयु में, हरि गुरु संतों की कृपा से यही समझा। मनमाना कुछ नहीं करना, अपने गुरुजन जो आज्ञा दे दें उसको श्रद्धा पूर्वक पालन। उसका कारण यह है कि समर्थ पुरुषों की आज्ञा हो जाने पर फिर न विकार विघ्न पहुंचा सकते हैं, न देवी देवता विघ्न पहुंचा सकते, न सिद्ध विघ्न पहुंचा सकते, न ही माया विघ्न पहुंचा सकती। कोई विघ्न नहीं पहुंचाएगा, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बस सद्गुरु भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी बाबा, वो कहा करते थे, साधक अपनो याई जन्म में पूर्ण कल्याण चाहे तो श्री सद्गुरु भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे। अपनी इच्छा सो कछु न करे, वे जो आज्ञा दें वह आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पालन करे तो वह को या ही जन्म में कल्याण है जाए। पंडित जी महाराज का वचन। तो यहां